हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक्स है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का संग्राम के बारे में हम आज बताएंगे और एक एक पॉइंट करके बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में यहाँ से आने वाले प्रश्न पूरी तरह से आप कर पाएं। दोस्तों, ये मैं आपको विश्वास दिला के कह सकता हूँ कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद इसमें जो जो समाहित किया गया है उससे आउट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दोस्तों, एक बार आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, इसमें सब कुछ वो जो एग्जाम में आने लायक है, प्रश्न बन सकते हैं जहां से, वो सब प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है दोस्तों। तो जैसे आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जी हां, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जी हां। यहां से ये पूछा जाता है कि जब भारत के अंदर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, अर्थात 1857 की क्रांति हुई, तब भारत में कौन गवर्नर जनरल था, भारत का मुगल सम्राट कौन था, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, और दोस्तों विद्रोह का प्रसार और कारण, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसका स्वरूप क्या था, एक एक पॉइंट पर हम आप चर्चा करेंगे दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इसको पूरी तरह से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम बिना समय को गवाए हुए अपनी मंजिल की ओर चलते हैं दोस्तों, मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं आज। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, दोस्तों 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? जी हां, ध्यान से सुनिएगा। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो कौन थी? महारानी विक्टोरिया, जी हां, विक्टोरिया थी। कौन थी दोस्तों? महारानी विक्टोरिया। याद रखना, इसको याद रखिएगा, कभी कभी जरूर पूछ लेता है और आपको जल्दी से ऐसा प्रश्न किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए उसमें थोड़ा कुछ दूसरा दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा उस समय ब्रिटेन की जो महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी दोस्तों। और ये इसके बाद ये पूछता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो उस समय 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉर्मस्टन थे। जी, पॉर्मस्टन, जी हां, इसको ध्यान से देखिएगा, कौन थे? पॉर्मस्टन थे। याद रखना दोस्तों, ये कौन थे? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय, मेरे प्यारे दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय ये पूछता है कि भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल सम्राट, जी हां, कौन था उस समय मुगल सम्राट? बहादुर शाह जफर थे। जी हां, कौन थे? ये देखिएगा, बहादुर शाह जफर थे। जी हां, और ध्यान करिएगा, कभी कभी बहादुर शाह जफर प्रश्न में न रख करके क्या रखता है? बहादुर शाह द्वितीय रख देता है। जी हां, या तो बहादुर शाह जफर होगा या तो बहादुर शाह
द्वितीय होगा। जी हाँ, दो में से एक ही होगा और 100% कभी कभी इसको रख देता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बहादुर शाह जफर ही है कि कोई दूसरा है। जी हाँ, उसी का नाम था, बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता था। जी हाँ, अब इसके आगे हम चलते हैं दोस्तों कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जी हाँ, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो उसके बारे में जानेंगे। 1857 की क्रांति के समय किसकी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य सेनापति, जी हां, मुख्य सेनापति कौन थे? तो याद रखना, मुख्य सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनिसन। जी हां, कौन थे? जॉर्ज एनिसन थे। जी हां, कौन थे? जॉर्ज एनिसन। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा। 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो जॉर्ज एनिसन थे। और ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, लेकिन यहां पर आप इस पॉइंट को और ध्यान करिएगा कि जॉर्ज एनिसन जब भारत के अंदर 1857 की क्रांति हो जाती है तो ये हड़बड़ा जाता है दोस्तों, और हड़बड़ा जाता है तो इसके बस का नहीं रहता तो इसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद इसके स्थान पर किसको ला देते हैं? कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल की नियुक्ति कर देते हैं। कैंपबेल, जी हां, इसको ध्यान करिएगा। वो हट जाता है, उसको हटा दिया जाता है क्योंकि उसके बस का नहीं रहता। वो 1857 की क्रांति इतनी भयावह थी, उसको देख करके वो डर गया, इसलिए उसे ब्रिटेन की सरकार ने हटा दिया। उसके दर पर किसकी नियुक्ति कर दिया? कॉलिन कैंपबेल की नियुक्ति कर दिया। ये पूछता है किसको हटा करके किसकी नियुक्ति की गई? तो कॉलिन कैंपबेल की नियुक्ति किया गया। दोस्तों 1857 की क्रांति से ये हमको सीख मिलती है कि हमारे देश के अंदर कैसे कैसे अंग्रेज आए और कैसे कैसे हमारे देश को लूटने का कार्य किया है। दोस्तों हमको कितना परेशान किया है, ये एक एक पॉइंट हमारे भारतीयों के रगों में बसा हुआ है। दोस्तों ये पूछता है कि इसका स्वरूप क्या था, कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, या ये पूछता है कि 1857 का तत्कालिक कारण क्या था, 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें कौन कौन है, और ये पूछता है इस विद्रोह का किस किस जिले से, किस किस राज्य से किसने नेतृत्व किया है। तो एक एक पॉइंट को हम समझिएंगे दोस्तों। तो इसका स्वरूप क्या है? स्वरूप, जी हां, 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या है? तो स्वरूप में हम ये जानते हैं दोस्तों, इसका रूप क्या है? आप जानते हैं कि 1757 में 1757 के प्लासी का युद्ध होता है और इसमें अंग्रेजों की जीत होती है। जी हां, तो कब होता है? 1757 में होता है दोस्तों, और भारत के अंदर 1857 की क्रांति होती है। तो दोस्तों जैसा कि ये देखिए, इन दोनों के बीच में कितना गैप है दोस्तों? तो 100 वर्ष का गैप है। जी हां, कितना गैप है? 100 वर्ष का गैप है। और दोस्तों ये कहा जा रहा है इसके स्वरूप में कि 1857 की क्रांति के 100 वर्ष, यानी कि 1757 से लेकर 1857 के बीच, ये जो जैसे ही 100 वर्ष पूरा होता है उसकी पूर्व संध्या पर जो विद्रोह हुआ है, इसकी प्रकृति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। मतभेद का मतलब ये है कि अंग्रेजी इतिहासकार इसे ये बोलते हैं कि ये सिपाही विद्रोह था, जबकि भारतीय इतिहासकार ये नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि जो 1857 का विद्रोह हुआ ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। दोस्तों तो इसकी प्रकृति में थोड़ा मतभेद है, और मतभेद पर सभी इतिहासकारों ने अपनी अपनी
प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इस पर पुस्तक भी लिखी है। तो दोस्तों ये एक एक पुस्तकों के बारे में हम थोड़ा से जानेंगे, थोड़ा थोड़ा, ताकि जो एग्जाम में बनने वाले प्रश्न हैं आप उसको पूरी तरह से दोस्तों कर पाइए। दोस्तों 1857 पर लिखी गई पुस्तकें, जी हां 1857 पर लिखी गई पुस्तकें, जी हां 1857 पर लिखी गई पुस्तकें वो कौन कौन सी है? तो दोस्तों एक एक करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो पुस्तक कौन है देखिएगा इसको, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक, जी हां द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो दोस्तों बीडी सावरकर हैं। जी हां कौन है? बीडी सावरकर, जी हां। और ये पूछता है बीडी सावरकर का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों बीडी सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर, जी हां क्या है? विनायक दामोदर सावरकर है दोस्तों। अब अगली पुस्तक है दोस्तों, अगली पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक, द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता, जी हां अशोक मेहता हैं, जी हां ध्यान से देखिएगा। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता है दोस्तों। अब अगली पुस्तक कौन है दोस्तों? अगली पुस्तक को देखिएगा, अगली पुस्तक कौन है? सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज, सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज के लेखक कौन है? द सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? शशि भूषण चौधरी हैं, जी हां कौन है दोस्तों? शशि भूषण चौधरी, जी हां शशि भूषण चौधरी हैं, चौधरी, जी हां। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? शशि भूषण चौधरी हैं। एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ताकि यहां से अगर पुस्तक से आपको क्वेश्चन पूछे तो आप 100% उसका जवाब दे सके। चलिए दोस्तों अब अगली पुस्तक को हम देखते हैं कि अगली पुस्तक कौन है जो 1857 पर लिखी गई है। तो दोस्तों अगली पुस्तक है 1857 का विद्रोह, जी हां ये पुस्तक का नाम है 1857 का विद्रोह। और ये किसकी पुस्तक है? एस.एन. सेन, जी हां ये पुस्तक किसकी है? एस.एन. सेन की पुस्तक है दोस्तों। और ये देखिए यहां पर एक प्रश्न और याद आ गया मुझे, 1857 के समय सरकारी इतिहासकार कौन था? ये प्रश्न पे पूछते हैं। तो दोस्तों ये थे सरकारी इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार, जी हां सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन थे, एस.एन. सेन, जी हां यही एस.एन. सेन, ये सरकारी इतिहासकार जिसे ब्रिटिश सरकार ने इतिहासकार के रूप में नियुक्त किया था और ये सरकारी इतिहासकार थे। इन्होंने 1857 पुस्तक लिखी दोस्तों अब अगली कड़ी में चलते हैं कि 1857 के विद्रोह का धार्मिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था और राजनीतिक कारण क्या था। एक एक पॉइंट को हम समझेंगे दोस्तों, ताकि इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको छूट ना पाए दोस्तों। तो धार्मिक कारण क्या है? तो दोस्तों जैसा कि धार्मिक कारण की बात करें तो 1857 के धार्मिक कारण क्या थे? तो दोस्तों धार्मिक कारण में ये था
कि भारतीयों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता था कि आपको अभी पता चल जाएगा दोस्तों। 1857 का धार्मिक कारण में यह हुआ कि सैनिकों को माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी बांधने पर रोक लगा दिया गया। दोस्तों क्या कर दिया, सैनिकों को माथे पर तिलक लगाने तथा पगड़ी बांधने पर रोक लगा दिया। तो दोस्तों जब कभी वे पूछे कि धार्मिक कारण क्या था, तो सैनिकों को माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी बांधने पर रोक लगा दिया गया था। दोस्तों यह है क्या है, धार्मिक कारण है 1857 के विद्रोह का। धार्मिक एकदम शॉर्ट में दोस्तों जानिए। दोस्तों अब इसके और आगे चलते हैं। धार्मिक कारण हो गया, आप पूछता है कि इसका राजनीतिक कारण क्या था। जी हां, राजनीतिक कारण क्या था, तो याद रखना दोस्तों, राजनीतिक कारण जब भारत में अंग्रेज आते हैं और 1857 के विद्रोह से पहले ही क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को उसके पद से हटाने का प्रयास करने लगते हैं। जी हां, राजनीतिक कारण में आएगा कि बहादुर शाह जफर को उसके पद से हटाने का प्रयास करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, भारत की जनता आक्रोशित हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक की भारत का जो भाई राजा था, मुगल सम्राट, उस समय बहादुर शाह जफर था, उसी के हाथ में शासन बागडोर थी, और इसको जब पद से हटाने लगे तो लोगों ने इस पर विद्रोह कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, राजनीतिक कारण बोलते हैं। तो आप धार्मिक कारण पढ़ें और राजनीतिक कारण पढ़ें। अब पढ़ेंगे तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि तात्कालिक कारण क्या था, वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा दोस्तों। तो इसको आज हम एक तरफ से बता रहे हैं दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, तात्कालिक कारण में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी ब्राउन बैस एक बंदूक चलती थी, जो पुराने अपने सिपाहियों को ब्रिटिश सरकार ने दे रखा था। कौन थी वो, तात्कालिक कारण में जानिएगा, पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल, जी हां, न्यू इनफील्ड राइफल चलाने का विचार किया। जी हां, और इस बंदूक में जो कारतूस लगती थी, कारतूस का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अर्थात जो बंदूक में गोली लगती थी, हम उस कारतूस की बात कर रहे हैं दोस्तों। जो कारतूस लगती थी उसके ऊपरी भाग को दांतों से काटना पड़ता था। जी हां, दांतों से काटना पड़ता था। उसमें चर्बी मिली होती थी। जी हां, क्या चर्बी मिली होती थी। याद रखना दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो पुरानी बंदूक थी जिसका नाम मैंने अभी बता दिया ब्राउन बैस,
उस पुरानी बंदूक के स्थान पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, न्यू इनफील्ड राइफल चलाने का निश्चय किया। और दोस्तों ये जो न्यू इनफील्ड राइफल थी, इसमें जो कारतूस लगती थी, जो ऊपर वाली टोपी होती थी, देखते हैं ना कारतूस में ऊपर सील होती है, उस सील को दांत से काटना पड़ता था। और दोस्तों इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी। जी हां, किसकी? गाय और सुअर, गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी। जी हां, गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी। और दोस्तों जानते हैं कि भारत में हिंदुओं के लिए गाय क्या है? गाय माता के समान है। और ब्रिटिश सरकार भारत के धर्म को नष्ट करना चाहती थी अर्थात। और मुस्लिम भाई हमारे सुअर को क्या समझते हैं? बहुत वो समझते हैं। इसलिए इस में क्या है भाई, सैनिकों में क्या थे, कुछ मुस्लिम भी थे, कुछ हिंदू भी थे। तो क्या किया, ये सारे लोगों ने विद्रोह कर दिया दोस्तों। और विद्रोह की शुरुआत किसने किया दोस्तों? आइए हम और पॉइंट से चलते हैं। तो याद रखना, जैसे ही मंगल पांडे को पता चली, मंगल पांडे को पता चली, वह विद्रोह कर दिया। जी हां, क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और गोली चला दिया। जी हां, गोली चला दिया। जैसे ही मंगल पांडे, भाई ब्राह्मण व्यक्ति, अगर आप उसको सुअर और चर्बी, गाय की चर्बी जैसी उसको सूचनाएं मिली कि इसमें मिली है, उसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया दोस्तों और गोली चला दिया। और जैसे ही गोली चला दिया दोस्तों, इसमें 2 लोगों को गोली लग जाती है। जैसा कि आपको बता रहे हैं, सार्जेंट हियरसन और बाघ, ये अधिकारी थे भाई, बाघ, ये व्यक्ति को गोली लग जाती है, इसको गोली लग जाती है और ये मारा जाता है दर पर। ये उसी स्थान पर मृत्यु हो जाती, उसी स्थान पर हत्या हो जाती है। जी हां, बाघ की उसी स्थान पर हत्या हो जाती है और सार्जेंट हियरसन को गोली लग जाती है दोस्तों जैसी ही ये घटना हो जाती है और मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है दोस्तों। जी हां, क्या कर लिया जाता है? मंगल पांडे को पकड़ करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। जी हां, फांसी पर लटका दिया जाता है। जी हां, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया जाता है। जिस रेजिमेंट का ये सिपाही था, उस रेजिमेंट को भंग कर दिया सरकार ने। किस सरकार ने? ब्रिटिश सरकार ने उस रेजिमेंट को भंग कर दिया। और दोस्तों जैसे ही ये घटना होती है, इसके बाद और क्रांति में परिवर्तित हो जाता है। मेरे भाइयों, मैं क्या बताऊं, ये क्रांति जैसे ही वहां से और आगे बढ़ते हैं, मेरठ में आता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि 1857 का विद्रोह क्रांति में कहां से परिवर्तित हो जाता है? विद्रोह की तो शुरुआत सैनिकों ने किया दमदम से, लेकिन मंगल पांडे ने गोली चलाकर 2 लोगों को मार दिया, जिसमें हियरसन को गोली लगती है और बाघ की हत्या हो जाती है और मंगल पांडे को पकड़ करके फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों देखिए, मेरे भारत के लाल वीर जवान ऐसे थे कि सीने पे गोली खाने के लिए तैयार थे, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे थे। दोस्तों और आगे चलते हैं। दोस्तों क्या होता है, जैसे ही 10 मई मेरठ में यह विद्रोह क्रांति में परिवर्तित हो गया। जी हां, क्रांति में परिवर्तित हो गया। जी हां, 10 मई मेरठ से यह जो विद्रोह हुआ था, और मेरठ में जैसे ही 10 मई, उस तारीख को याद रखिए, 10 मई 1857 में ये क्रांति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात देखिए, क्रांति और
विद्रोह की शुरुआत, इसको समझिएगा, विद्रोह की शुरुआत तो दमदम से हुई। और याद रखना, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि कौन थे, मंगल पांडे, और उन्होंने गोली चलाकर कर दिया हत्या। उसके बाद जैसे ही ये आग मेरठ में पहुंचती है 10 मई को, तो ये क्रांति के रूप में, अर्थात विशाल क्रांति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और दोस्तों ये पूछता है कि 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था। जी हां, क्या चिन्ह था? 1857 के विद्रोह का चिन्ह क्या था? तो दोस्तों कमल, कमल और चपाती था। जी हां, कमल और चपाती, कमल और रोटी। कमल फूल का कमल, कमल आप जानते हैं, और चपाती का मतलब रोटी। ये चिन्ह था 1857 की क्रांति। अब दोस्तों हम चलते हैं कहां पर कि 1857 के विद्रोह का किस किस जगहों पर नेतृत्व किसने किया, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कई जगह पर आया है और इसे पूछता है कि इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है दोस्तों। तब चलिए हम नेतृत्व की ओर चलते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो चलिए इलाहाबाद लिख लेते हैं पहले, इलाहाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद, उसके बाद बरेली, बरेली, उसके बाद असम, असम, इसके बाद राजस्थान, राजस्थान, गोरखपुर, गोरखपुर, हरियाणा, हरियाणा, झांसी, झांसी, लखनऊ, लखनऊ। चलिए पहले इतना जानिए, फिर उसके बाद फिर और आगे चलते हैं। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? एक व्यक्ति थे, ये केंद्र थे। जी हां, क्या थे? ये केंद्र थे। और यहां के केंद्र में अगुआ लीडर कौन थे कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया? तो दोस्तों लियाकत अली, लियाकत अली ने किया था। जी हां तो दोस्तों ये वो लियाकत अली है दोस्तों जो कौशांबी की धरती से, वाह मैं धन्य हूं कि मेरे कौशांबी की धरती से ऐसे लाल ने 1857 की क्रांति में अपना सहयोग दिया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग 1857 की क्रांति में, हमारा कौशांबी भी था इसमें। तो दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए लियाकत अली, वाह लियाकत अली, ना हिंदू ना मुसलमान, और लड़ाई के लिए जूझ गए पूरी तरह से। लियाकत अली कहां के थे दोस्तों? ये महगांव, महगांव, जी हां यही महगांव। आप जैसा कि जीटी रोड के जस्ट बगल में आप जाएंगे तो सीधा आपको महगांव मिल जाएगा। वही लियाकत अली 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। लेकिन दोस्तों यहां से यह पूछता है कि 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद से जो नेतृत्व किया था, इसका दमन किसने कर दिया था, अर्थात इसको दबा किसने दिया था, यह पूछता है। तो दोस्तों इसको जो दबाने का कार्य किया है जनरल नील ने किया है। जी हां, किसने किया है दबाने? जनरल नील, जनरल नील ने किया है। जी हां, इस अंग्रेज ने यहां के विद्रोह को दबा दिया है। अब इसके आगे चलते हैं। फैजाबाद, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। जी हां, मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। कहां से? फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों। और फैजाबाद के 1857 की क्रांति का दमन किसने किया था दोस्तों? तो दमन को भी, दमन का मतलब यह है कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी यहां के विद्रोह को दबा दिया था, शांत कर दिया था, यह पूछता है। तो दोस्तों उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे, किसने इसको दबा दिया था। तो दोस्तों फैजाबाद के जो विद्रोह को दबाने का कार्य किया था कैंपबेल। जी हां, कैंपबेल ने यहां के विद्रोह को दबा दिया था। कौन अधिकारी था? कैंपबेल अधिकारी ने यहां के, कहां? फैजाबाद के विद्रोह को दबाने का काम किया था। अब आगे चलते हैं दोस्तों। बरेली, जी हां बरेली, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर, खान बहादुर,
खान बहादुर खां ने किया था। जी हाँ, खान बहादुर खां ने। और ये पूछता है कि यहाँ के विद्रोह को कौन अधिकारी ने दबाया था दोस्तों, तो हम उसको भी जानेंगे कि कौन अधिकारी ने इसको दबाया। तो 1857 के विद्रोह को तो बरेली में जो दबाने का काम किया था वो भी कौन था? कैंपबेल था। जी हाँ, कौन था? कैंपबेल ने दबा दिया था। जी हाँ, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है हम उसमें दबाने को भी बताएंगे कि कौन सा अंग्रेज ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया था, और जो नहीं बताने लायक उसको हम छोड़ते चलेंगे। जैसे असम में किसने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? मनीराम दत्ता। मनीराम दत्ता ने किया था। जी हाँ, मनीराम दत्ता ने असम के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और आगे चलते हैं, राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल दोनों सगे भाइयों ने, जयदयाल और दयाल। जी हां, राजस्थान से दो भाई, सगे भाई जयदयाल और हरदयाल ने नेतृत्व किया था दोस्तों। इन दोनों भाइयों को ऐसे तोप के मुंह में बांध करके और उड़ा दिया था अंग्रेजों ने। दोस्तों, अगर आप 1857 की क्रांति अगर किताब पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं अगर आप गहराई से लेंगे तो आपको झकझोर कर रख देगी ये 1857 का विद्रोह। ऐसे क्रांति में अभी आपका कोई घर के आदमी को अगर समझ लो कि अगर उड़ा दे सामने तो कैसा लगेगा दोस्तों। तो दोनों भाइयों ने भारत में 1857 की क्रांति में अपने प्राण की आहुति दिया था दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं, गोरखपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गजाधर सिंह। दोस्तों, गोरखपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, गोरखपुर से गजाधर ने किया था। जी हां, गोरखपुर से किसने किया था? गजाधर ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं, हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हरियाणा से तुलाराम ने किया था। जी हां, कौन थे? तुलाराम ने। जी हां, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तुलाराम ने हरियाणा से किया था। अब आते हैं झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। जी हां, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जी हां, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। अरे वाह मेरे देश की महिलाएं, जो याद रखना 1857 की क्रांति में आग लगाने का कार्य किया है दोस्तों। ऐसी महिलाओं के जज्बे को मैं सलाम करता हूं, दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने प्राण की आहुति दे दिया आप लोगों के लिए दोस्तों। इसके बाद लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। जी, किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। जी हां, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं? 1857 की क्रांति की समाप्ति करते हैं दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।